हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक जिसे हम लोग नेशनल एम्बेलम कहते हैं का अनावरण किया। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण की अवधारणा या और रेखा चित्र की प्रक्रिया मिट्टी प्रारूप, कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर कांस्य ढलाई और पॉलिश करने तक की तैयारी सहित 8 विभिन्न चरणों से गुजरी है। अब हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत का राज्य चिन्ह यानी नेशनल एम्बेलम ऑफ इंडिया सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, यानी कि उसकी प्रतिकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत की राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। इसे समकालीन भारत द्वारा विश्व शांति और सद्भावना के प्रति अपनी प्राचीन प्रतिबद्धता की पुनः अभिपुष्टि के प्रतीक के रूप में चुना गया था। भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शिखर लाइन कैपिटल की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीचों बीच में एक चक्र बना हुआ है। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। इस एक ही पत्थर से काट कर बनाए गए चित्र को हम लोग एकाश्म भी कहते हैं। महत्व क्या है इसका, ये भी जान लेते हैं। बौद्ध व्याख्याओं के अनुसार अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण जानवरों के चित्र बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि गैर धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह 4 भौगोलिक दिशाओं में सम्राट अशोक के शासनकाल को दर्शाते हैं, जबकि पहिया व चक्र अशोक के प्रबुद्ध शासन को दर्शाता है। उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर यानी करीब 21 फीट है। ये ज़मीन से 33 फीट मीटर यानी 108 फीट ऊपर स्थापित किया गया है। इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। इसमें अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो है, जबकि इसके चारों ओर स्टील का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा है जिसका वजन 6,500 किलो है। इस अशोक स्तंभ के देश के 100 से ज़्यादा कलाकारों ने बनाया है। इसे बनाने में 9 महीने का समय लगा है। इसे ब्रांज यानी कांसे से बनाया गया है। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 की से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसे सारनाथ स्थित लायन ऑफ कैपिटल से लिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर इसके इस इतिहास की, तो जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है जिसे हम लोग ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना था, ये सारनाथ के म्यूजियम में रखा जाता है। 250 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था और 1900 में जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर और ओएर्टेल ने सारनाथ के आसपास खुदाई शुरू की थी। खुदाई करते समय 1905 में ये अशोक स्तंभ मिला था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक दस्तावेज के मुताबिक इस समय अशोक स्तंभ की ऊंचाई 7 फीट 6 इंच है, लेकिन माना जाता है कि इसकी ऊंचाई 55 फीट रही होगी और समय के साथ इसमें टूट फूट हुई होगी। खुदाई करने पर पता चला था कि इस अशोक स्तंभ को 8 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे पत्थर के एक बड़े से आकार के चबूतरे पर स्थापित किया गया था। इस स्तंभ के पिछले हिस्से में तत्कालीन पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के लेख छपे हुए हैं। इस स्तंभ पर एक लेख में लिखा है, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि पाटलिपुत्र और प्रांतों में कोई संग में फूट न डाले। जो कोई चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी संग में फूट डालेगा, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर उस स्थान में भेज दिया जाएगा जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए सही नहीं है। इस स्तंभ पर अशोक के लेख के अलावा 2 और लेख छपे हैं। इनमें से एक अश्वघोष नाम के किसी राजा के शासनकाल का है, जबकि दूसरा
लेख 4वीं शताब्दी में लिखा हुआ माना जाता है। इसे वात्स्यपुत्री संप्रदाय की समितियाँ शाखाओं के आचार्यों ने लिखा था। सम्राट अशोक को दुनिया के सबसे महान राजाओं में से गिना जाता है। 270 ईसा पूर्व में वो राजा बन गए थे, लेकिन कलिंग के युद्ध ने उन्हें बदल दिया और इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और जगह जगह स्तंभ लगवाए थे।